दोस्तों, हमारे देश को आजाद कराने में न जाने कितने वीर जवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज हमारा ये देश आजाद है। लेकिन ये जो आजादी में हम सांस ले रहे हैं ये फ्री नहीं है, इसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो कीमत हमारे देश के वीर सैनिक सरहदों पर अपनी जान देके चुका रहे हैं। और हमारे देश के सैनिकों की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, क्योंकि हमारे सैनिक मरने से नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की फौजी तो मरने के बाद भी इस देश की सरहदों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटते हैं। आपको भले ये सुन के हंसी आ जाए, लेकिन ये बात एकदम सच है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही फौजी के बारे में जिसने जीते जी अपने देश की सेवा करी और मरने के बाद आज भी सरहदों पर अपने देश की सेवा कर रहा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के वीर जवान हरभजन सिंह की। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इन्होंने 1966 में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन करी। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट को पूरी सिक्किम में तैनात किया गया। हरभजन सिंह इसी रेजिमेंट का हिस्सा थे। 4 अक्टूबर 1968 को एक दिन खच्चरों का काफिला ले जाते समय इनकी नाथुला के पास एक घाटी में गिरने से इनकी मौत हो गई। पानी का बहाव वहां इतना तेज था कि इनका शरीर बहकर बहुत दूर निकल गया। जब वो बंकर पर वापस नहीं लौटे तो सैनिक उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन हरभजन सिंह भला कैसे मिलते, क्योंकि उनका शरीर बहकर बहुत दूर निकल गया था। फौजियों ने बहुत तलाश करी, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उनके साथियों ने उनकी तलाश बंद कर दी। कहा जाता है कि उस समय वहां इनके साथियों को लगा कि हरभजन सिंह डर के पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन फिर एक रात इन्हीं के एक साथी को एक सपना आया। सपने में हरभजन सिंह उनके सामने खड़े थे और उन्होंने ही उस सैनिक को बताया कि वह वहां से भागे नहीं हैं, बल्कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने अपने उस साथी को अपने पार्थिव शरीर के बारे में भी जानकारी दी। सुबह होते ही इनका वो साथी अपने बाकी के साथियों को लेकर हरभजन सिंह की बॉडी को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये बात एकदम सच है। हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह पर मिला जहां उन्होंने अपने साथी को बताया था। यह देखकर वहां का हर फौजी हैरान हो गया। भारतीय सेना से हरभजन सिंह को पहचानने में गलती हो चुकी थी, क्योंकि जिस हरभजन सिंह को वो भगौड़ा समझ रहे थे वो तो मरने के बाद भी अपने देश के लिए वफादार था। भारतीय सेना ने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार ठीक उसी तरह किया जिस तरह से एक शहीद का अंतिम संस्कार होना चाहिए। उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। इसी के साथ हरभजन सिंह अक्सर अपने साथियों के सपने में आते रहते थे और एक बार उन्होंने अपने साथी के सपने में आकर यह भी कहा कि उनकी एक समाधि बनवा दी जाए। सेना ने इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि सेना ने खुद अपने खर्च से उनकी समाधि बनवाई और वहां पर उनकी तस्वीर भी लगा दी। इसी के कुछ दिन बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपने में दोबारा आए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन देश के लिए उनका प्यार खत्म नहीं हुआ है और वो आज भी भारतीय सेना के लिए वफादार हैं और आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। शुरुआत में उस सैनिक ने सोचा कि ये बात बताना किसी को सही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये उसका वहम है। लेकिन धीरे धीरे यह सपना उनके और भी सैनिकों को आने लगा। यहाँ तक कि सेना के कुछ उच्च अधिकारियों को भी सपने में हरभजन सिंह दिखाई पड़े और उनसे अपनी ड्यूटी के बारे में बताया। धीरे धीरे हर फौजी को यकीन हो गया कि हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। दरअसल सपनों में आने तक तो ठीक था, लेकिन हरभजन सिंह तो सच में ड्यूटी पर तैनात थे। इस बात का पता भारतीय सेना को तब लगा जब एक बार चीनी सैनिकों से बातचीत के दौरान एक चीनी सैनिक ने कहा कि आपका एक जवान यहाँ रात में गश्त किया करता है, उसे वापस बुला लो, वरना वो ठंड से ही मर जाएगा। लेकिन भारतीय सेना यह सुनकर अचंभित थी, क्योंकि वो किसी भी सैनिक को रात में अकेले गश्त पर नहीं भेजती थी। इसीलिए भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच करने का फैसला लिया। जब जांच पूरी हुई तो सेना ने यह पाया कि उनकी बटालियन का कोई भी व्यक्ति रात में उस एरिया में नहीं जाता है और उधर चीनी सैनिकों का कहना था कि वो फौजी रोजाना इस जगह पर बंदूक लिए हुए रखवाली करता है। इसका मतलब साफ था कि हरभजन सिंह ही रात में वहां पहरेदारी करते थे। इसी के चलते हरभजन सिंह वहां के सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह बन गए। सिर्फ फौजी ही नहीं, बल्कि वहां आसपास के लोगों का भी मानना है कि हरभजन सिंह आज भी अपनी ड्यूटी करते हैं। सेना के कई बड़े अफसरों ने यह भी कहा है कि बाबा हरभजन सिंह हमारे सपनों में आकर दुश्मन की सारी गतिविधियों की जानकारी हमें दे देते हैं। वो जानकारी हमेशा एकदम सही निकलती है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो भी हमने आपको बताया वो सिर्फ लोगों के मन की श्रद्धा और विश्वास की बात थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक सरकारी काम है। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह जी को मरने के बाद भी सेना से हटाया नहीं गया है,
बल्कि उनके घर वालों को उनकी 1/4 सैलरी दी जाती है। हरभजन सिंह को वो सभी छुट्टियां दी जाती हैं जो एक जीवित जवान को मिलती हैं। उनकी छुट्टियों के दौरान उनका ट्रेन का टिकट भी खरीदा जाता है जो कि उनके घर का होता है, और सेना के जवान उनका सामान लेकर ट्रेन में उनकी सीट पर रख देते हैं। वो सामान उनके घर या मोहल्ले का कोई शख्स उठाकर अपने घर ले जाता है। ये तो थी अपने देश की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी सेना भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर उतना ही विश्वास करती है जितना कि हम लोग करते हैं। इसीलिए जब भी नाथुल में भारत और चीन की मीटिंग होती है तो चीनी सैनिक बाबा जी के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ देते हैं। उनकी ही समाधि पर उनका एक मंदिर बना दिया गया है जहां पर उनकी तस्वीर, उनके जूते और बाकी का सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की रखवाली करते हैं। इसी के साथ उनके कपड़ों को हर हफ्ते धुला जाता है और उनके जूते हर रोज पॉलिश भी किए जाते हैं। वहां के स्थानीय लोगों और वहां के पहरेदारी करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने अक्सर यह बताया है कि उनके साफ किए गए कपड़े अक्सर गंदे मिलते हैं और उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई इन जूतों और वर्दी को पहन के कहीं बाहर गया हो। दोस्तों, इस मंदिर के साथ ही उनका एक और भी मंदिर है जो कि एक बंकर में बना हुआ है। यह वही जगह है जहां पर फौजियों के सपने में आकर बाबा हरभजन जी दुश्मनों की जानकारियां देते हैं। इस मंदिर में पूजा पाठ खुद यहाँ के फौजी ही करते हैं। दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र में अक्सर चमत्कार हुआ करते हैं। यहाँ जब भी कोई सैनिक ड्यूटी के टाइम पर गलती से भी सो जाता है तो अचानक से उसे जोर का थप्पड़ पड़ता है और आसपास देखने पर कोई नहीं होता है। ये एक नहीं बल्कि बहुत से सैनिकों के साथ हुआ है। आप सोचेंगे कि हो सकता है कि कोई मजाक करके भाग जाता हो, लेकिन जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वह एकदम खुला इलाका है और वहां से कोई भाग नहीं सकता है। और एक फौजी की नजर से तो बिल्कुल भी नहीं। वो फौजी भी कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बाबा हरभजन जी हैं, जो सिपाहियों को जगाने आते हैं कि कोई सैनिक सो न जाए और गलती से भी दुश्मन हमारे देश में न घुस जाए। हालांकि सन 2006 में बाबा जी को रिटायर भी किया जा चुका है और माना जाता है कि बाबा जी अब अपने मंदिर में ही रहते हैं और अभी भी देश की सेवा करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में आज भी बाबा हरभजन सिंह को बहुत माना जाता है। यहाँ तक कि जिन भी फौजियों की यहाँ पर ड्यूटी लगती है वो अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले बाबा हरभजन सिंह के दर्शन करने उनके मंदिर जरूर आता है और मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लेता है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे पर फैली भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। इसीलिए नाथुला में भी इनका एक नया मंदिर बनवाया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिन बाबा जी का मंदिर तक भारतीय सेना ने बनवाया है उन्हें आज भी भारत के बहुत से लोग नहीं जानते हैं। यह तो आप भी जानते होंगे कि भारतीय सेना में एक से एक पढ़े लिखे लोग भर्ती होते हैं और वो ऐसे किसी भी अफवाह या भूत प्रेत पर भरोसा नहीं कर लेंगे। लेकिन अब जरा सोचिए कि इतने पढ़े लिखे अधिकारी भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर विश्वास करते हैं तो ये सच ही होगा। लेकिन हम फिल्मी हीरो हीरोइन, क्रिकेटर और यहाँ तक कि पॉलिटिशियन की पसंद और नापसंद के बारे में जानते हैं, लेकिन उस सैनिक के बारे में नहीं जानते जिसने जीते जी तो हमारे देश की सेवा करी ही और मरने के बाद भी अपने फर्ज को निभा रहा है। वैसे अब इंटरनेट के आ जाने से पूरे भारत में लोग बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानने लगे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले इन्हें कोई भी नहीं जानता था। बाबा हरभजन सिंह पर अब तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। यहाँ तक कि फेसबुक और यूट्यूब पर इनके बारे में बहुत से वीडियोस भी पड़े हैं। अभी हाल ही में मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम ने बाबा हरभजन सिंह के ऊपर आधारित एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और अपने चैनल बेबी के वाइन्स पर अपलोड करी थी। इस शॉर्ट फिल्म का नाम प्लस मिनस था। इस शॉर्ट फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर अदाकार दिव्या दत्त भी मौजूद थी। इस फिल्म को बहुत से अवार्ड भी मिले थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज युवाओं में बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में जानने का कितना उत्साह है। और हमारी मानिए तो दोस्तों, हमारे अंदर यह उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के असली हीरो यही सैनिक ही होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना सरहद पर दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। ये अपना परिवार, घर और सब कुछ छोड़कर सीमा पर खड़े रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी अपने वतन के नाम कर देते हैं। वहीं कुछ तो बाबा हरभजन सिंह जैसे सिपाही भी होते हैं जो जिंदगी के साथ साथ अपनी मौत भी वतन के नाम कर देते हैं और मरने के बाद भी देश की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सेना के अमर जवान बाबा हरभजन सिंह की कहानी। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।